क्या 15,000 की सैलरी से भी करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? क्या एक 9 to 5 की जॉब करता इंसान नॉर्मल सैलरी से अच्छी खासी वेल्थ बनाकर जल्दी रिटायर हो सकता है क्या? अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल हैं तो आप सही वीडियो पर आए हो। और अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं जिनकी मदद से आप पैसों को इन्वेस्ट करके एक अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। अब सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए कारगर है जिनकी सैलरी एटलीस्ट 15 से 20,000 रुपए होनी चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसे देखते हैं। अब मान लो आपकी सैलरी केवल 10,000 रुपए है और आपने ये तो सुना ही होगा कि केवल 500 रुपए से आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। बट अज्यूम करके चलते हैं कि आप 1,000 रुपए महीने की SIP करते हो, तो यहाँ पर अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 30 साल बाद उन पैसों की टोटल वैल्यू मात्र 35 लाख रुपए होगी, जो कि बहुत ही कम है। तो अगर आप सोच रहे हो कि केवल 10,000 की सैलरी से काम चलने वाला है तो आप गलत हो। तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है कि आप कैसे अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे रूल्स और स्ट्रेटेजी को देखने वाले हैं जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करके कितने सालों में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो सबसे पहला रूल आता है 15-15-20 रूल। विजय, मनीष और मनदीप 22 की एज में जब अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके दिल्ली में जॉब करने के लिए गए तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी 25,000 रुपए। विजय हमेशा पैसों की तंगी को लेकर परेशान रहा करता था और पहली बार उसको अपने बैंक अकाउंट में इतने पैसे दिखाई दिए। और वहीं मनीष भी एक लो इनकम वाली फैमिली से बिलोंग करता था जिन्होंने हमेशा पैसों को लेकर परेशानियां झेली थी। और मनदीप पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, बट जैसे तैसे उसको जॉब मिल गई थी और उसके अंदर एक खास बात थी कि वो चीजों को सीखता रहता था और उसका बस एक ही ख्वाब था कि जल्दी से जल्दी रिटायर होने का, ताकि वो कुछ ऐसा काम कर पाए जिसमें सच में उसे मजा आता और पैसों के लिए उसे 9 to 5 की जॉब करने की जरूरत ना पड़े। तो जहाँ विजय अपनी सैलरी से नया मोबाइल ले आया और जब मन चाहता बाहर का फूड ऑर्डर करता और नया नया शहर में आने के बाद उसको बाहर की हवा लग गई थी, तो आए दिन पार्टियां करने में वो पैसे उड़ा देता था। अब चलो, इंसान को अपनी सैलरी को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब हम अपना पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उसकी बात ही कुछ और होती है। क्योंकि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद आखिर हम अपना पैसा कमाना शुरू करते हैं तो उन्हें अपनी इच्छाओं पर खर्च करने में कैसा हर्ज। अगले 3 साल तक विजय और मनीष ने अलग अलग कंपनियां स्विच करी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हमें अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट चाहिए तो हमें स्टार्ट में स्विच करता रहना पड़ेगा। और हर साल उन्हें 20 से 30% तक की सैलरी में हाइक मिलती। और वहीं 3 साल बाद मनदीप को मुंबई में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि उसकी एक दूसरी कंपनी में जॉब लग चुकी थी और 25 की एज तक तीनों लोगों की सैलरी 50-50 हजार रुपए महीना हो चुकी थी। विजय इन 3 सालों में कुछ भी सेव नहीं कर पाया और उसे पैसा खर्च करने की गंदी आदत पड़ गई थी। बट वहीं मनीष को अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी, क्योंकि मनीष को लगने लगा कि ऐसे नहीं चलने वाला है, मुझे इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए। इसलिए इन 3 सालों में उसने खूब वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी और वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे लोगों की बायोग्राफी रीड करी। और मनीष को एक चीज समझ आ गई कि अगर आपको वेल्थ बनानी है तो आपको एक चीज को शिद्दत से फॉलो करना होगा, और वो है कंपाउंडिंग। मनीष ने विजय को इन सब के बारे में बताया और विजय का भी इन्वेस्टिंग करने में इंटरेस्ट बढ़ा। अब दोनों हिसाब लगाने लगे कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जब इसके बारे में रिसर्च करने लगे तो उन्हें 50-30-20 रूल के बारे में पता चला, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मंथली इनकम का 50% बेसिक नीड्स में जैसे खाना पीना, लाइट, इन जगहों पर खर्च करना चाहिए। 30% अपनी वांट्स या डिजायर जैसे ट्रेवल, एंटरटेनमेंट, इन जगहों पर खर्च करना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। और 20% को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोनों की सैलरी थी 50,000 रुपए, तो इस रूल के हिसाब से 20% यानी कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए। अब विजय यहाँ पर मनीष से एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछता है कि भाई, हम चाहते हैं कि हमें रिटायर होना है तो हमें कितने पैसे चाहिए होंगे ताकि हमें उसके बाद पैसों के लिए काम करने की जरूरत ना पड़े। तभी मनीष को एक बुक याद आती है, द सिंपल पार्ट टू वेल्थ, जिसमें ऑथर ने 4% रूल के बारे में बताया था। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको रिटायर होना है तो आपको अपने पूरे साल के जितने खर्चे हैं उसको 4% से डिवाइड करना होगा। तो अब ये दोनों हिसाब लगाने लग जाते हैं कि आखिर हमारे खर्चे कितने हैं। तो सारा हिसाब लगाने के बाद पता चलता है कि एटलीस्ट 40,000 रुपए हर महीना इनका खर्च हो ही जाता है। तो इसी हिसाब से इनका सालाना खर्चा होगा लगभग 5 लाख रुपए। अब अगर 5 लाख को 4% से डिवाइड करोगे तो ये होगा 1,25,00,000 रुपए। तो इस 4% रूल के अकॉर्डिंग इन 1,25,00,000 को आप ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर दो जहां आपको एटलीस्ट 12 से 15% का रिटर्न आता रहेगा। और इन्फ्लेशन 6% है, तो आप हर साल 12 से 15% इन पैसों से रिटर्न जनरेट करोगे तो आप हमेशा इन्फ्लेशन को बीट करते रहोगे। तो इसलिए 1,25,00,000 रुपए आपके कभी खत्म होंगे ही नहीं और आप इजिली रिटायर हो सकते हो। तो अब जैसे कि इन दोनों ने देखा कि ये लोग अपनी सैलरी का 20% यानी कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अगर 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो इस SIP कैलकुलेटर में देखो, अगर ये दोनों 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 18 साल तक इन्वेस्ट करने पर इनकी वेल्थ होगी 1,10,00,000 रुपए। वहीं अगर 15-15-15 रूल का इस्तेमाल करते हो जो कहता है कि आपको हर साल 15,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो यहाँ देखो, अगर आप 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हो जहाँ आपको 15% का रिटर्न मिलता है और अगर आप 15 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ 1 करोड़ हो जाएगी। यानी आपको 15,000 रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं और रिटर्न होगा आपका 15%, तब जाके आप करोड़पति बन पाओगे। बट 15 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी ये तो हमने काउंट ही नहीं किया। तो अब जरा
इसे देखो, यहाँ 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है और आपने इसे इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट कर दिया है, तो 1 करोड़ बनाने में आपको 20 साल लग जाएंगे। यानी हम यूं कहे कि हमारे लिए ये रूल 15-15-15 ना होके 15-15-20 रूल होगा। तो इस 15-15-20 रूल के अकॉर्डिंग आपको 15,000 रुपए हर महीने 20 साल तक इन्वेस्ट करने हैं, तब जाके इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपके पास 1 करोड़ होंगे। और अगर आप इन पैसों को 22 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी, जो आपके 4% रूल के हिसाब से फिट बैठती है। तो इसका मतलब आपको 22 साल तक इन्वेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। अब इन दोनों को पता चल चुका था कि यार हमें एटलीस्ट 20-22 साल तक इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो शायद जल्दी रिटायर होने का सपना ही रह जाएगा। और जैसे कि इनकी एज अभी 25 की हो चुकी है, तो 47 की एज तक तो इन्वेस्टिंग करनी ही पड़ेगी। अब कुछ दिनों बाद मनदीप विजय और मनीष को फोन लगाता है और वेकेशन के लिए मुंबई में बुलाता है। तो विजय और मनीष दोनों मुंबई चले जाते हैं। अब जब विजय और मनीष मनदीप के फ्लैट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मनदीप ने अपने ऑफिस के पास में ही ठीक ठाक लोकेशन पर एक फ्लैट ले रखा है, जो उसे रीजनेबल प्राइस पर मिल गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई पॉश एरिया में वो फ्लैट ले और उसका मेजर इनकम उस फ्लैट में ही चला जाए। और तो और मनदीप ने कोई कार भी नहीं ले रखी थी, क्योंकि एक तो उसका ऑफिस पास में ही था और उसे अगर कहीं आना जाना होता था तो वो लोकल ट्रांसपोर्ट का ही सहारा लेता था, क्योंकि मुंबई में वैसे भी इतना ट्रैफिक होता है। तो कार लेना मनदीप को सही नहीं लगा। अब विजय मनदीप से पूछता है कि भाई इतना पैसा बचा के कहाँ जाएगा, थोड़ा खर्च भी कर लिया कर, जवानी इसी में ही निकल जाएगी। तब मनदीप विजय को बोलता है कि देख, मैं लाइफ टाइम 60 की एज तक जॉब नहीं करने वाला, मुझे 8-10 साल में फाइनेंशियली फ्री होना है। तो इस पर मनीष मनदीप को बोलता है कि भाई सोचा तो मैंने भी था कि इन्वेस्टिंग करके कुछ सालों में फ्री हो जाऊंगा और कुछ ऑनलाइन काम करेंगे, जो हमें करना पसंद है उसे ही करेंगे, बट जब मैंने हिसाब लगाया तो मुझे लगभग 22 साल लग जाएंगे, तू कहाँ 8-10 साल की बात कर रहा है। तो मनदीप ने कहा कि शायद तुमने सही से प्लानिंग नहीं की, तुम्हें कंपाउंडिंग का 8-4-3 रूल के बारे में पता नहीं है। इस पर मनीष बोलता है कि यार 15-15-20 रूल तो सुना था, जहाँ हम 15,000 रुपए हर महीने 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं और हमें 15% का रिटर्न मिलता है, तो हमारी वेल्थ 1 करोड़ हो जाएगी। अब यहाँ मनदीप उन दोनों को बोलता है कि भाई देख, पहले तो तुम्हारे और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करें, और हमारे लिए म्यूचुअल फंड ही बेटर है। और अगर तुम निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो जहाँ लॉन्ग टर्म में ये 12 से 14% का रिटर्न देता है, तो कभी कभी 15% लाना मुश्किल हो सकता है, बट 12% लाना लॉन्ग टर्म में बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर तुम 15% का रिटर्न नहीं ला पाते हो तो तुम्हें कई साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए कमाने में। वहीं अगर तुम 12% का रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हो तो ये 8-4-3 जो कंपाउंडिंग का रूल है वो तुम्हें जल्दी रिटायर होने में मदद कर सकता है। अब यहाँ मनीष मनदीप को बोलता है कि भाई अगर 15% से पॉसिबल नहीं तो 12% से कैसे हम जल्दी रिटायर हो सकते हैं, वही 10-12 साल में। तो मनदीप बोलता है कि देख, 15-15-20 रूल में जहाँ तुम हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे और अगर तुम 15% का रिटर्न निकाल सकते हो तो उससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। बट अगर तुम 12% का भी रिटर्न ला पाते हो, तुम्हें एक काम और करना होगा, तुम्हें केवल SIP नहीं बल्कि स्मार्ट SIP करनी होगी। मनीष बोलता है स्मार्ट SIP का मतलब? तो मनदीप समझाता है कि जहाँ तुम्हें 15,000 रुपए हर साल फिक्स कर रखे हैं, उसकी जगह तुम्हें हर साल अपने अमाउंट को 15% से बढ़ाना है, क्योंकि अगर तुम आज 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर पा रहे हो तो अगले साल तुम्हारी इनकम भी बढ़ेगी और उसके साल और बढ़ेगी। तो अगर तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम प्रेजेंट में अपने खर्चों को थोड़ा कम नहीं करोगे तो लाइफ टाइम काम ही करते रहोगे। चलो भी इस एक्सेल शीट से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ शीट में सबसे पहले हम 15-15-20 रूल को देखते हैं। तो मान लो आपने स्टार्टिंग की 25 की एज से, जहाँ आप हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको रिटर्न मिल रहा है 15% का। तो अभी शीट में आप देख सकते हो कि अगर आप 8 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो 33 की एज में आपकी वेल्थ 27 लाख, 37 की एज में 60 लाख और 40 की एज में यानी 15 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास 1 करोड़ होंगे। और इसी तरह अगर आप 21 साल तक इन्वेस्ट करते हो यानी कि 46 की एज तक इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ 2 करोड़ 70 लाख रुपए हो जाएगी। बट यहाँ हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है, तो अगर आप 21 साल तक यानी 46 की एज तक इन्वेस्ट करते हो और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद ये 2 करोड़ 70 लाख की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए होगी। अब समझते हैं कंपाउंडिंग के 8-4-3 रूल को। अभी शीट में देखो, आप स्टार्ट कर रहे हो वही 25 की एज में, जहाँ आप वही 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आपको अब रिटर्न मिलेगा 12% का। तो अगर आप 8 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो 33 की एज में आपकी वेल्थ 24 लाख, अगले 4 साल बाद यानी 37 की एज तक आपकी वेल्थ 48 लाख रुपए हो गई है। यानी आपने जितनी वेल्थ पहले 8 साल में बनाई थी उतनी वेल्थ बनाने में आपको नेक्स्ट 4 साल लगेंगे। और अब उतनी वेल्थ को ऐड करने में यानी कि 24 लाख रुपए और ऐड करने में आपको इस बार 4 साल नहीं बल्कि 3 साल ही लगेंगे। तो ये 8-4-3 रूल कहता है कि अगर आप एक डिसेंट 12% का रिटर्न भी अचीव कर लेते हो, जो इंडेक्स फंड से बिल्कुल पॉसिबल है, तो आपके पहले 8 सालों में जितनी वेल्थ बनाओगे उतनी वेल्थ बनाने में आपको नेक्स्ट 4 साल लगेंगे और उतनी वेल्थ आपको जोड़ने में आपको नेक्स्ट 3 साल लगेंगे। इसलिए आप देखोगे कि 40 की एज में आप 75 लाख रुपए जोड़ दोगे और अब नेक्स्ट 24 लाख तो आप अगले 2 साल में ही जोड़ दोगे। तो इस तरह एक टाइम के बाद आपके जो 24 लाख रुपए हैं वो एक साल में ही ऐड होने लग जाएंगे और यही होता है कंपाउंडिंग का जादू। और यहाँ आपको 1 करोड़ बनाने में 17 साल लगेंगे, वहीं 15-15-20 रूल में आपको 1 करोड़ बनाने में 15 साल लग रहे थे। अब अगर आप 21 साल तक इन्वेस्ट करते हो यानी 46 की एज तक, तो आपकी वेल्थ 1 करोड़ 70 लाख रुपए और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी वेल्थ होगी 76 लाख रुपए। अब देखा जाए तो इस रूल में 12% रिटर्न लाना तो फिर भी पॉसिबल है, बट वेल्थ
वेल्थ कम बन रही है, तो इसका उपाय है नेक्स्ट तरीके में, जहां आप स्मार्ट SIP का सहारा लेते हो। तो चलो इस शीट में देखिए, वही आप 25 की एज में स्टार्ट कर रहे हो, आपका अमाउंट वही 15,000 रुपए है और रिटर्न आपको 12% का मिल रहा है। बस इस बार आप 15% की स्टेप अप SIP करोगे, जहां आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल 15% से बढ़ाते जाओगे। तो 8 सालों बाद यानी 33 की एज में आपकी वेल्थ 44 लाख रुपए हो जाएगी। अगले 4 सालों में यानी 12 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद आपकी वेल्थ 1 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाएगी, जो हमारा डिजायर अमाउंट है। तो इस मेथड के थ्रू आप सबसे जल्दी 1 करोड़ बना सकते हो, चाहे रिटर्न 12% ही क्यों ना हो। और अगर आप 21 साल तक इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि बाकी स्ट्रेटेजी में आप कर रहे थे, तो इस बार आपकी वेल्थ 8 करोड़ 85 लाख रुपए हो जाएगी, यानी बाकी की स्ट्रेटेजी से कहीं गुना ज्यादा। और अगर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करते हो तो ये 8 करोड़ 85 लाख रुपए की कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए रहेगी। तो अगर आप स्मार्ट SIP करते हो तो ठीक ठाक से रिटर्न में भी आप जल्दी अच्छी वेल्थ बना सकते हो। बट थोड़ा पेशेंस आपको हर स्ट्रेटेजी में रखना होगा, क्योंकि रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता। हाँ, आप जितना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उतना जल्दी रिटायर हो पाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह अपनी इनकम को बढ़ाते हो और कितना % सेव करके इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो बट 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको वेल्थ बनाने में काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाओ और फिर जितना हो सके उन्हें इन्वेस्ट करो, क्योंकि कई लोग 50% तक सेव करके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज के सेक्रीफाइस अगले कुछ सालों में उन्हें मनचाही लाइफ जीने का मौका देंगे, जहां बाकी लोगों के लिए ये सब ख्वाब ही बनकर रह जाएगा और उसी 9 to 5 की जॉब को लाइफ टाइम करते रहेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपकी इनकम कितनी है और उसमें से आप कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो। और इन्वेस्टिंग करने के लिए एक डीमेट अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वहां से जाकर अपना आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।